बहू को हुई सास के बारे में गलतफहमी। पूजा पाठ में बेहद रुचि रखने वाली साधना जी के घर बेटे विनय और बहू अंजलि की शादी के बाद ये पहला अवसर था जब भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया था। पूजा के बाद पंडित जी और कुछ खास मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई थी। अंजलि और साधना जी पिछले 2 दिनों से पूजा की तैयारी में बेहद व्यस्त थे। अंजलि बेटा, मैं चाहती हूँ पंडित जी का खाना तुम अपने हाथों से तैयार करो। बाकी मेहमानों के लिए तो महाराज जी को बोल दिया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि बहू के हाथ से पंडित जी के लिए सात्विक खाना तैयार हो। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। क्या बनेगा आप मुझे बता दीजिएगा। अंजलि का भी पहला अवसर था ससुराल में किसी पूजा में शामिल होने का। ऐसे में वो थोड़ी डरी हुई भी थी, कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वो हर काम अपनी सासू माँ से पूछकर ही कर रही थी। साधना जी के कहे अनुसार अंजलि ने पूजा के दिन सवेरे उठकर रसोई और चूल्हे को साफ कर दिया, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर दिया। जल्दी जल्दी सब्जी और खीर चढ़ा दी और पूरियों का आटा भी लगा दिया, क्योंकि खाना बनाकर उसे अपने पति विनय के साथ पूजा में भी बैठना था। बांधनी साड़ी और 16 श्रृंगार करके अंजलि जब साधना जी के सामने आई तो नजर उतारे बिना साधना जी रह नहीं पाई। इतनी प्यारी बेटा बहू की जोड़ी को पूजा में बिठाकर साधना जी अपने पति के साथ मेहमानों के स्वागत में लगी थी। साधना, पूजा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, पंडित जी के खाने का इंतजाम देख लेना। बहू अभी नहीं है और बिन माँ की बच्ची है, उसे गृहस्थी की बातों का ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। एक बार देख लो कोई भूल चूक ना हो गई हो। अपने पति की बात पर साधना जी तुरंत रसोई में चली गई। खीर और दोनों सब्जी देखने में तो अच्छी लग रही थी और पूरियों का आटा भी सख्त गुंदा हुआ था। सब देखकर निश्चिंत होकर जैसे ही साधना जी वहां से जाने लगी, उनकी नजर चूल्हे के पास रखे नमक के डिब्बे पर चली गई। ये क्या साधारण नमक? बहू ने व्रत के नमक की जगह साधारण नमक का इस्तेमाल कर लिया है। शायद मैं बताना भूल गई थी कि आज व्रत के नमक का इस्तेमाल करना है। अब क्या होगा? 15 मिनट में पूजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद पंडित जी को तुरंत भोजन करवाना होगा। ये ख्याल आते ही साधना जी ने बिना देर किए फटाफट पनीर की सब्जी गैस पर चढ़ा दी। जब तक आरती और हवन खत्म हुआ, सब्जी तैयार हो चुकी थी। जल्दी से थाली सजाकर साधना जी ने बहू अंजलि के हाथों में पकड़ा दी। लो बहू, पंडित जी को खाना परोस दो। थाली में दूसरी सब्जी देख अंजलि चौंक गई। ये क्या? मैंने तो दूसरी सब्जी बनाई थी और माँ ने कुछ और परोस दिया है। शायद मेरी सब्जी उन्हें पसंद नहीं आई, ऐसा था तो वो खुद ही बना लेती। इतनी श्रद्धा से मैंने पंडित जी का भोजन तैयार किया था। जब मेरी सब्जी देनी ही नहीं थी तो मुझसे बनवाई ही क्यों? अंजलि मन ही मन नाराज हो गई और बिना सच्चाई जाने गलत फहमी का शिकार होकर ना जाने क्या क्या सोच बैठी अपनी सासू माँ के बारे में। साधना जी ने हाथ जोड़कर पंडित जी से अनुरोध किया, मेरे बेटा बहू को आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी ढेरों आशीर्वाद देकर वहाँ से संतुष्ट होकर चले गए। साधना जी ने अब राहत की सांस ली। पूजा समाप्त हो चुकी थी, मगर अंजलि के मन में अपनी सास के लिए गलत फहमी के बीज अंकुरित हो चुके थे। जो अंजलि हमेशा अपनी सासू माँ की परछाई बनकर रहती थी, वो अब अपनी सास से छिटकी सी रहती थी। जब तक विनय घर पर रहता तब तक अंजलि सारे काम करती, उसके बाद अपने कमरे में चली जाती। हमेशा चहकने वाली बहू की चुप्पी देख साधना जी परेशान हो उठी। साधना जी इतना तो समझ गई थी कि कोई बात तो जरूर हुई है, तभी अंजलि उखड़ी उखड़ी सी है। अंजलि बेटा, ये ऊन उलझ गई है, जरा इन्हें सुलझा देना, ठंड आ रही है, सोच रही हूँ कुछ बुनाई कर लूँ। बिना कुछ सवाल किए अंजलि ऊन के धागे सुलझाने लगी। काफी प्रयास के बाद भी जब धागे सुलझ नहीं रहे थे तब अंजलि झुंझला उठी।
वहीं पास बैठी साधना जी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। अंजलि क्या हुआ? सुलझ नहीं रहे ना ये ऊन के धागे? बेटा, रिश्ते भी ऊन के गोले जैसे ही होते हैं, एक बार उलझ गए तो सुलझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या मतलब माँ? ऊन को टेबल पर रखकर जिज्ञासा से अंजलि पूछने लगी। जिस तरह ये ऊन के गोले एक अनचाही गांठ से उलझ जाते हैं, ठीक वैसे ही गलत फहमी और नासमझी की गांठ से रिश्ते भी उलझ कर रह जाते हैं। मन में कोई बात हो तो बात करनी चाहिए, ना कि उसे मन में रखकर दुखी और परेशान होना चाहिए। जैसे तुम हो रही हो, चलो अब देर मत करो और अपने मन की गांठ खोल दो अंजलि। मौका देखकर साधना जी ने अपनी बात साफ साफ अंजलि के सामने रख दी और अपनी सासू माँ का प्रश्न सुनकर अंजलि भी चौंक गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हाँ, आप सही कह रही है। उस दिन मेरी बनाई सब्जी ना दे, आपने दूसरी सब्जी पंडित जी को परोस दी, ये बात मुझे खटक रही थी। बेटा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? उस दिन पंडित जी के खाने में व्रत के नमक की जगह साधारण नमक इस्तेमाल हो गया था, वो तो समय रहते मैंने देख लिया और दूसरी सब्जी बना दी, गलती मेरी ही थी। मैं तुम्हें नमक के बारे में बताना भूल गई थी। साधना जी के मुंह से सच्चाई सुनकर अंजलि दंग रह गई। जाने क्या क्या सोच लिया था उसने, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। कहीं आप नाराज ना हो जाएं, इसलिए मैंने पूछा नहीं, अंजलि धीमे स्वर में बोली। नाराज तो नहीं, लेकिन हाँ दुखी जरूर हो गई थी। जब मेरे घर की रौनक, मेरी बहू के चेहरे पर उदासी आ गई थी। परिवार वही है अंजलि, जहाँ अपने मन की बात रखने से पहले सोचना ना पड़े। सॉरी माँ, अंजलि की आंखें भर आई। सॉरी नहीं बेटा, एक वादा चाहती हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और दिल में कोई शिकायत की गांठ नहीं बनेगी। हाँ माँ, पक्का वादा। इतना कहकर अंजलि अपनी सासू माँ के गले लग गई। अंजलि के चेहरे पर वो पहले वाली मुस्कान देखकर साधना जी भी मुस्कुरा उठी।